विवेक जी, इसमें आप मुझे नेगेटिव ढूंढ के दिखाइए। विपक्ष के पास वो बारीक आंख होती है और लेफ्ट के पास तो खास तौर से, कि जो हर चीज में नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। तो जरा ये बता दीजिए, ये जो एक मिनट बिल्कुल क्लियर कट यही बताइएगा। मैंने ये ऑफर सुनील जी को भी दिया था, मंच है आपके पास, बताइए जनता को 7 अपील में ऐसी कौन सी गलत अपील है जिससे देश का नुकसान हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब पूरी दुनिया में दाम बढ़ रहे थे उस वक्त दाम नहीं बढ़ाए गए, आपके देशवासियों को, इंडस्ट्री को, सबको एक बफर मिला ना 60-70 दिन का, चाहे किसी भी वजह से मिला, बफर मिला ना, उससे देश का कौन सा नुकसान हो गया? ये दोनों चीजें आपको मंच दे रही हूं, मौका दे रही हूं, एक्सप्लेन करें देश को। मैडम, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी प्रवक्ता, चाहे सत्यप्रकाश जी हो या हमारे जफर साहब हो, मुझे बता दें कि 1 साल पहले पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में और आपके देश में पेट्रोल की कीमतों में क्या फर्क था? 30-30 रुपए का फर्क था। यू आर 20, 30, 40 रुपीज मोर एक्सपेंसिव देन दीज कंट्रीज। आप पहले ही बहुत महंगे थे, अब और कितना बढ़ाओगे भाई? लूटोगे क्या? और दूसरी बात फिनांस मैडम, पहले हम प्राइम मिनिस्टर प्रिकॉशन नहीं लेते। आपने अमेरिका के कहने पर जब ईरान के खिलाफ सैंक्शन आए, आपने भी तेल लेना बंद कर दिया था 2017 में। हम अमेरिका के साथ हैं, जो अमेरिका कहेगा वही सही। क्या आज संकट के समय में कोई भी खड़ा होगा आपके साथ? कोई सस्ता तेल देगा, कोई रियायत करेगा? विवेक जी, आपको पता है कि हमारे कितने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जिस ईरान को लेके आप इतनी चिंता दिखा रहे हैं, आपको इतना दुख है, आक्रोश है, उसी ईरान ने हमारे जहाज क्यों निकलने दिए? आपकी सुनते नहीं क्या वो लोग? अगर आपके हिसाब से चले तो बिल्कुल ना निकलने देते वो तो। पूछिए, वेनेजुएला से तेल खरीदना भारत ने बंद कर दिया, ये बता देंगे। अमेरिका के साथ होता तो रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर देते ना, वो तो हमने नहीं किया। इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। हमारी विदेश नीति में इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं। हम गए थे ईरानियन एम्बेसी, हमने रिक्वेस्ट करा। हाँ, अच्छा, आपके कहने पे माने वो लोग? हमने रिक्वेस्ट, आपके कहने पे माने? भाई सैयद जफर इस्लाम साहब, लेफ्ट भी आपके साथ आ गया है। कल तो प्रधानमंत्री रेवंत रेड्डी को कह रहे थे इधर ही आ जाइए, लग रहा है लेफ्ट भी आपके साथ आ गया। वो कह रहे हैं हम गए थे ईरानियन एम्बेसी, हमने अपील की थी और इसीलिए वो जहाज निकले थे, इसीलिए जहाज निकले। अगर विवेक जी नहीं जाते और ये मुहिम नहीं छेड़ते तो कुछ नहीं हो रहा था, आपका जहाज नहीं निकलने वाले थे। मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात जरूरी है। कहावत है ना, विवेक, नूर बिहारी साहब की कहावत है, इतने हिस्से में बट गया हूं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। वही लेफ्ट का हाल है कि चारों तरफ चित्रा के जीरो, कहीं बताइए कहाँ है ये? लेफ्ट टीवी डिबेट में बचा हुआ है त्रिपुरा में। अच्छा, हाँ, तो टीवी पे रहिए भाई, वो भी खाली विवेक भाई को, वो भी खाली विवेक भाई को। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक को कितना भी आईना दिखाइएगा, उसको अपनी दाढ़ी फ्रेंच कट नहीं लगती, उसको लगती फुल है। सरकार मनमोहन सिंह की थी, विवेक सरकार में थे, ईरान से गैस पाइपलाइन आना था, विरोध करके बैठ गए, नहीं अमेरिका से डर गए, लेना ही नहीं है। वेनेजुएला में हुगो चावेज थे राष्ट्रपति, उस समय क्यों नहीं लिया भारत के लिए तेल? डर से नहीं लिया। क्यों? अमेरिका का दबाव था। आप इस बात को समझिए विवेक, कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से एक साधारण सी अपील की है, जिम्मेदारी के तहत और एक अभिभावक होने के कारण। उस छोटी सी अपील में आपसे इतनी अपील है विवेक कि आप सोना मत खरीदिए। आप सोना खरीद रहे हैं क्या विवेक? कम्युनिस्ट सोना खरीदने में यकीन रखता है? लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, अभी जब मैं तमाम प्लेटफॉर्म्स को सर्च कर रही थी, कि भाई ठीक है, आपने जनता से तो अपील कर दी, सरकार अपने स्तर पर क्या करेगी? वो भी तो बताना चाहिए था ना कि भाई हमने ये कटौती की है, हमने ये करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, हम लोग ये कर रहे हैं और अब आपसे भी अपील कर रहे हैं। आपको देखिए, इकोनॉमिस्ट बैठी हैं, आप उनसे पूछिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है जब से 2014 से सरकार आई है उसमें कमी आई है कि नहीं? हमने संयम बरता है। ऐसे खर्चे जो कि कमिटेड खर्चे थे उसमें भी सरकार ने कटौती करने की कोशिश की है और वेलफेयर स्कीम ज्यादा से ज्यादा आम नागरिक के लिए चलाई है। लोगों का हाथ थामा है, मजबूत किया है, उनके दामन को पकड़ के मजबूत किया है। लेकिन इसीलिए 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर चले आए। हमने फोकस किया है कि एवरी पेनी वी स्पेंड वो प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए, उसका उसमें जो है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होना चाहिए और उससे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, आम नागरिक की जिंदगी बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। ये क्या है? हमने ऐसा नहीं कि खाली पेंशन देते रहो, ये देते रहो और जो गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ाते रहो। फ्रीबीज आप लोग नहीं देते। बोरिंग में भी कमी की है और फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश की है। आप बताइए, जो हमारा फिस्कल डिसिप्लिन है, प्रूडेंशियल जो हमने नॉर्म्स जो है उसको फॉलो किया कि नहीं?
हमने कोविड के समय में देखा इतनी तेजी से बढ़ी इसलिए कि सरकार की इनकम कम हो गई थी, लेकिन जैसे कोविड हुआ हमने एक जो रोड मैप बनाया जो है फिस्कल डेफिसिट कम करने का, और उसको मैंने फॉलो किया। ये किसके लिए किया? नहीं तो खर्चा बढ़ाते रहते हैं। ये लोग कहाँ ये चाइना के गोद में बैठ के देश की बुराई कर रहे हैं विवेक जी, अच्छी बात नहीं है। देखिए चाइना ने आपको कुछ किया नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ तो दिया है, जरा देख लीजिए चाइना ने बढ़ाया है, कम से कम वो तो आपके लिए मार्गदर्शन वाला काम करते हैं ना। चाइना ने तेल का दाम बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया, तो इसके बाद भी तारीफ तो कीजिए प्रधानमंत्री के, या इसमें भी आपको दिक्कत है? उनको वही बुरा लग रहा है कि चीन ने जब दाम बढ़ाया तो हमने क्यों नहीं बढ़ाए। विवेक को यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। विवेक को फिस्कल डिसिप्लिन समझ में नहीं आया होगा जफर साहब। तारीफ कर दो। अच्छा विवेक, फिस्कल डिसिप्लिन समझते हैं आप? नहीं, कांग्रेज अपने ट्विटर हैंडल पे नहीं, सत्य मिश्रा जी, सरकार अपने खर्च को कम करेगी सत्य क्या? प्रकाश, फिस्कल डिसिप्लिन 9.1% था जो 4.4% तक लाया गया। राजकोषीय अनुशासन कहते हैं, आपको समझ में आता है विवेक? राजकोषीय अनुशासन किसको कहते हैं? अगर समझ में आता है तो आपको तस्दीक करना चाहिए कि भारत की सरकार ने राजकोषीय अनुशासन को नियंत्रित किया और 4.4% पर लाया जो 9.1% था। तो इस बात को समझिए, हमने अपने खर्चे को घटाया है। और बिल्कुल पिनाक जी, सरकार मुस्तैद है, और सरकार ने जब देश से अपील की है तो कहते हैं वो चैरिटी बिगिंस विथ होम, सरकार भी अपने खर्च को कटौती में लाएगी।